नमस्कार, हिंदू टीवी के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूँ रश्मि नेगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे बागेश्वर धाम और उसके महाराज धीरेन्द्र शास्त्री की, जो आजकल लगातार अनेक सुर्खियों में छाए हुए हैं। हर ओर उनके दिव्य दरबार की चर्चा हो रही है। भक्त उन्हें ईश्वर का अवतार मान रहे हैं। वहीं कुछ लोग धीरेन्द्र शास्त्री को अंधविश्वास बढ़ाने वाला भी कह रहे हैं। आस्था है, भरोसा है, साथ ही चमत्कार के दावे हैं। कोई ईश्वर का अवतार मानता है तो किसी की नजरों में दीन दुखियों का दुख दूर करने वाला, किसी के लिए दिव्य दरबार है तो किसी के लिए पूरा संसार। चमत्कार पर सवाल भी उठे, दावों को खारिज भी किया गया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बने बागेश्वर धाम में पीठाधीश्वर हैं। दावा किया जाता है कि इस बागेश्वर धाम में आने वालों का हर कष्ट दूर हो जाता है। यहाँ आने वालों से कोई एंट्री फीस नहीं ली जाती है। बिना बताए ही लोगों के बारे में सारी जानकारी हासिल कर लेने का दावा करने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पास क्या वाकई में कोई करिश्माई शक्ति है? ये रहस्य है। ये आस्था और अंधविश्वास के बीच की वो महीन डोर है जिसे समझ पाना मुश्किल है। छतरपुर जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर छतरपुर खजुराहो हाईवे से सटा गढ़ा गांव बागेश्वर धाम पर देश की नजरें गड़ी रहती हैं। यहीं पर दर्जनों कैमरों के बीच महज 26 साल के धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार सजा रहता है, जहां अर्जी लगाने वालों का मन पढ़ लेने का दावा करते हैं बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री। बाबा बागेश्वर के दरबार में हर उम्र के लोग अपनी परेशानियां लेकर आते हैं। कोई बाबा के धाम में नौकरी की समस्या लेकर आता है तो कोई पुत्र रत्न की प्राप्ति की कामना लेकर पहुंचता है। किसी को भूत बला को दूर करना है तो कोई ग्रह क्लेश से छुटकारा चाहता है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए खड़े रहने का दावा करने वाले बागेश्वर धाम के महाराज की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि अब वह अपने बयानों को लेकर भी आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं। सोशल मीडिया पर भी ये हिट हैं। इनके छोटे छोटे वीडियो खूब वायरल होते हैं। इसकी एक वजह बुंदेली भाषा में अपनी कथाएं सुनाना भी है, जो उन्हें काफी बाबाओं से अलग बनाता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम महाराज के नाम से जाने जाते हैं। इनमें आस्था रखने वाले उन्हें बालाजी महाराज, बागेश्वर महाराज, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नाम से भी बुलाते हैं। इनका जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर के गढ़ा में हुआ था। यानी अगर उम्र देखें तो ये महज 26 साल के हैं। जो लोग धीरेन्द्र शास्त्री को बचपन से जानते आए हैं, उनका कहना है कि बचपन से ही ये चंचल और हठीले थे। इनकी शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल में हुई। हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी की पढ़ाई धीरेन्द्र ने पास के ही गंज गांव से की। किसी बड़े परिवार में जन्म नहीं हुआ था। माता सरोज शास्त्री दूध बेचने का काम करती थी और पिता राम कृपाल गर्ग गांव में सत्यनारायण की कथा सुनाते थे और उससे जो भी कमाई होती थी उसी से परिवार का गुजारा चलाते थे। धीरेन्द्र शास्त्री को कथा सुनाने का माहौल बचपन से ही मिला। शायद उसी का नतीजा है कि धीरेन्द्र जब इस क्षेत्र में आए तो तेजी से तरक्की करते गए। गांव के लोग बताते हैं कि एक वक्त था जब धीरेन्द्र के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। खाने तक के लाले रहते थे। जैसे तैसे गृहस्थी चलती थी। रहने के लिए एक छोटा सा कच्चा मकान था जिसमें बरसात काटना मुश्किल होता था। बताया जाता है कि श्री बालाजी महाराज के मंदिर के पीछे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादा सेतुलाल गर्ग सन्यासी बाबा की समाधि भी है। कहते हैं कि उनके दादाजी सिद्ध पुरुष थे। वे हर मंगलवार और शनिवार को इस मंदिर में दिव्य दरबार लगाते थे और लोगों की मन की बात जान लेते थे। उस समय भी लोग इस तरह से अर्जी लगाते थे। खुद धीरेन्द्र शास्त्री भी 9 वर्ष की उम्र में दादाजी के साथ इस मंदिर में जाया करते थे। उनसे ही राम कथा सीखी, इसलिए वो अपने दादाजी को अपना गुरु मानते हैं। अपने दादाजी की तरह बागेश्वर धाम महाराज भी हर मंगलवार और शनिवार को दिव्य दरबार लगाने लगे। इस दिव्य दरबार में लोग अर्जी लगाने लगे। लोगों की मन की बात को 3 सवाल और उनका हर हल एक पन्ने पर लिखने लगे। बागेश्वर धाम सरकार ने बताया कि एक दिन मैं अपने दादाजी के पास जाकर बोला कि मुझे बताइए कि मेरी गरीबी कब दूर होगी। यह बात सुनकर दादाजी हंसने लगे। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि तुम रात में आना, तुम्हें बताऊंगा। उस समय मेरी उम्र करीब 9 या 10 साल के करीब थी। बागेश्वर धाम सरकार ने कहा कि दादाजी की बातें सुनकर मैं वापस आया और रात का इंतजार करने लगा। बागेश्वर धाम सरकार ने बताया कि जब मैं रात को दादाजी के पास पहुंचा तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और हनुमान जी के सामने खड़ा कर दिया। थोड़ी देर बाद वो हंसे और बोले, अब जाओ। उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया, लेकिन धीरे धीरे मुझे अजीब सी चीजों का आभास होने लगा था। कोई मेरे सामने आता तो मैं उसका नाम जान जाता था,
लेकिन कहने में संकोच लगता। जब वो अपना नाम बताता तो मैं खुद से कहता कि ये तो मुझे पता था, मैंने पहले क्यों नहीं बताया। बागेश्वर धाम सरकार ने ये बात अपने दादाजी को बताई कि मैं लोगों के बिना कहे ही उनका नाम जान जाता हूँ, लेकिन बताने में संकोच होता है। उसके बाद दादाजी ने मुझे हनुमान चालीसा पढ़ने की सलाह दी। उसके बाद मैंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया, लंबी तपस्या की और हवन किए। उन्होंने बताया कि मेरा सबसे ज्यादा लगाव मेरे दादाजी से था। ये सब होने के बाद मेरा मन घर में कम लगता था। मैं बालाजी की सेवा में अपना जीवन व्यतीत करने लगा। उन्होंने कहा कि मैं कोई चमत्कार नहीं करता हूँ, वेदों और ग्रंथों में जो लिखा है उसी के जरिए लोगों के मन की बात को समझ लेता हूँ। इसी बीच पिता के साथ धीरेन्द्र शास्त्री ने भी कथा वाचन शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने पिता से मिले संस्कारों को आगे बढ़ाना शुरू किया। अकेले ही आसपास के गांव में कथा बांटने लगे। पहली बार साल 2009 में इन्होंने भागवत कथा पास के ही गांव में सुनाई थी। जिन लोगों ने उन्हें शुरुआती दिनों में देखा है वो कहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री के अंदर कथा कहने की एक अलग ही शैली थी जो लोगों को काफी पसंद आती थी। इसलिए उन्हें आसपास के गांव में भी बुलावा आने लगा और धीरे धीरे ये कथा बांटने में मशहूर होने लगे। जब थोड़ा नाम हुआ तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सोचा कि लोगों के घर जाने से बेहतर होगा कि एक ऐसी जगह बनाई जाए जहां लोग आकर उन्हें सुने। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने अपने गांव गढ़ा में बने भगवान शिव के प्राचीन मंदिर को अपना स्थान बनाया, जिसे आज बागेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। साल 2016 में गांव वालों के सहयोग से विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया। उसमें श्री बालाजी महाराज की मूर्ति की स्थापना भी की गई। तब से ये स्थान बागेश्वर धाम के नाम से जाना जाने लगा और फिर यहाँ लोगों को आना जाना शुरू हो गया। धीरेन्द्र शास्त्री के भागवत कथा आयोजन में आसपास के लोग बड़ी तादाद में जुटे। यहीं से शुरू हुआ धीरू पंडित के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बनने का सफर। उनके इस दिव्य दरबार का प्रसारण सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर होने लगा। इससे उनके दरबार में आने वालों की भीड़ कई गुना हो गई। धीरे धीरे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बागेश्वर धाम इतना मशहूर हो गया कि दुनिया के लोग अपनी पीड़ा लेकर पहुंचने लगे। बागेश्वर बाबा हमेशा एक छोटी गदा लेकर चलते हैं। उनका कहना है कि इससे उन्हें हनुमान जी की शक्तियाँ मिलती रहती हैं। वो हनुमान जी की आराधना करने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।